ये पार्ट थर्ड संस्कृत तर्क संग्रह प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण। मैं डॉक्टर मनीषा पोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीड। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो करण है उसी का नाम प्रत्यक्ष है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष अर्थात संबंध है उससे उत्पन्न जो ज्ञान है उसी का नाम प्रत्यक्ष है। अर्थ नाम विषय का है, अर्थात जब चक्षु आदि इंद्रियों का घट आदि विषयों के साथ संबंध होता है तब अयम घट, अयम पटः, यह घड़ा है, यह कपड़ा है इत्यादि ज्ञान होता है, उसी ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। तद्विविधम निर्विकल्पम सविकल्पकम च इति। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा इदम किंचित इति किंचित अति। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा द्वित्वोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो निर्विकल्पक है, दूसरा सविकल्पक है। दोनों में से निष्प्रकारक जो ज्ञान है वह निर्विकल्पक है। जैसे दूर से जो वस्तु देखी उसका जो यह ऐसा है ज्ञान हुआ कि जो कुछ यह है, इसी ज्ञान का नाम निर्विकल्पक है। प्रकार नाम विशेषण का है, जिस ज्ञान में किसी भी विशेषण की प्रतीति न हो उसी ज्ञान का नाम निर्विकल्पक है। प्रकार सहित जो ज्ञान है वह सप्रकारक है यानी सविकल्पक है। जैसे डित्थोऽयं, यह डित्थ है, ब्राह्मणोऽयं, यह ब्राह्मण है, श्यामोऽयं, ये श्याम है। अब इन ज्ञानों में डित्थत्व, ब्राह्मणत्व, श्यामत्व प्रकार है, इसलिए यह सप्रकारक ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष षड्विध संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय समवाय संवेद समवाय विशेषण विशेष्य भावश्च इति। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार का है। एक तो संयोग है, दूसरा संयुक्त समवाय है, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय है, चौथा समवाय है, पांचवा संवेद समवाय है, छठा विशेषण विशेष्य भाव है। घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्ष, घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्व से समवायात्। घट के प्रत्यक्ष करने में संयोग संबंध ही कारण है, अर्थात जबकि चक्षु इंद्रिय का घट के साथ संयोग होता है तब यह घट है ऐसा ज्ञान होता है। घट का जो रूप है उसके प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से होता है। रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप संवेद है और उसमें रूपत्व समवाय संबंध से है। श्रोत्र से शब्द का साक्षात्कार करने में समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि कान के छिद्र में जो आकाश शून्य स्थान है वह श्रोत्र है और शब्द आकाश का गुण है तथा गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। शब्दत्व के साक्षात्कार में संवेद समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि श्रोत्र अर्थात कान में संवेद शब्द में शब्दत्व समवाय संबंध से रहता है। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि भूतल में घट अभाववत है, यहाँ चक्षु से संयुक्त भूतल में घटाभाव विशेषण है। इस प्रकार 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसका साधन इंद्रियां हैं, अतः इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। तर्क संग्रह में अनम भट्ट ने लिखा है, स्तोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष कर्ण विवर वृत्ति आकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात्।
शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्ष घटाभावद् भूतलम् इति अत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् एवं सन्निकर्ष षटकजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्करणम् इंद्रियं तस्मात् इंद्रियं प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति सिद्धम्। अनुमान प्रमाण। अनम भट्ट ने तर्क संग्रह में अनुमान के विषय में लिखा है, अनुमिति करणम अनुमानम, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्ता ज्ञानम परामर्श, यथा वैनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः, तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति साचार्य नियमो व्याप्ति, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। अनुमिति का कारण अनुमान है, परामर्श से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है, व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में ज्ञान परामर्श है। जैसे ये पर्वत वैनी व्याप्य वैनी से वैनी व्याप्ति विशिष्ट धूम वाला है, यह ज्ञान परामर्श है। इससे उत्पन्न होने वाला पर्वत वह्निमान है, ज्ञान अनुमिति है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये साचार्य नियम व्याप्ति है। व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्षधर्मता है। व्याप्ति दो प्रकार की है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति वह है जहाँ साध्य हेतु के साथ नियत रूप से सहचर हो। व्याप्ति का एक दूसरा भेद है व्यतिरेक व्याप्ति। हर अन्वय व्याप्ति की व्यतिरेक व्याप्ति होती है, क्योंकि यदि हेतु और साध्य में व्याप्य व्यापक भाव हो तो उसके अभाव में भी उसके विपरीत क्रम में व्याप्य व्यापक भाव होगा। उदाहरणतः यदि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है, तो ये कहना भी ठीक होगा कि जहाँ जहाँ वहनी का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का भी अभाव है। इस उदाहरण में व्यतिरेक व्याप्ति और अन्वय व्याप्ति का भेद स्पष्ट है। अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, यथा हि स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूम तत्र अग्नि यत् इति मानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतः तद्गते च अग्नौ संदिहान पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र धूम तत्र अग्नि इति, तदनन्तरं वैनी व्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमिति उत्पद्यते। तदेतत् स्वार्थानुमानम्। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय पर प्रतिपत्ति अर्थम पंच अवयव वाक्यम प्रयुक्ते तत्र परार्थानुमानम, यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा मानस तथा च अयं तस्मात् तथा इति। अनेन प्रतिपादित लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते। अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थ और परवार्थ। इनमें स्वार्थ वह है जिसमें स्वयं को अनुमिति हो, जैसे कोई रसोई में स्वयं ही बार बार देखकर जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसी रसोई घर में व्याप्ति ग्रहण करके पर्वत के समीप जाकर उसमें अग्नि का संदेह होने पर पर्वत में धूम को देखकर जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसी व्याप्ति स्मरण करता है। इसके अनंतर वैनी व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। यही लिंग परामर्श कहलाता है। इससे पर्वत वहनी वाला है, यह अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, जो स्वार्थानुमान है, जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वह परार्थानुमान है। जैसे पर्वत वह्निमान है क्योंकि वह धूमवान है। जो धूमवान होता है वह वह्निमान होता है। जैसे रसोई घर, वैसा ही यह भी है, अतः इसमें भी वैसी ही अग्नि है। इस प्रकार कहे गए लिंग से दूसरा भी अग्नि का ज्ञान कर लेता है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमनानि पंच अवयवा
पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् इति हेतु, यो यो धूमवान् सो अग्निमान् यथा मानस इति उदाहरणं, यथा च अयम् इति उपनय, तस्मात् तथा इति निगमनम। तर्क संग्रह में 5 अवयव बताए गए हैं। 5 अवयव ये है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन। पर्वत वह्निमान है, यह प्रतिज्ञा है क्योंकि यह धूमवान है, यह हेतु है। जो जो धूमवान है वह वह्निमान है, जैसे रसोईघर, ये उदाहरण है। यह भी वैसा है, यह उपनय है, इसलिए यह वह्निमान है, यह निगमन है। स्वार्थ अनुमिति परार्थ अनुमित्यो लिंग परामर्श एव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। अनम भट्ट ने परामर्श को लिंग परामर्श कहा है। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में लिंग परामर्श ही करण है, इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है।